एसवाईएल विवाद पर सीएम भगवंत मान का नरम रुख, कहा हरियाणा दुश्मन नहीं भाई है, बातचीत से निकलेगा समाधान। चंडीगढ़ में सतलुज यमुना लिंक एसवाईएल नहर विवाद को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस मुद्दे पर हुई बातचीत सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है। उन्होंने कहा कि ये मामला लंबे समय से लंबित है और अब इसे आपसी सहमति से सुलझाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि गुरु साहिबान की वाणी उन्हें मार्गदर्शन देती है। उन्होंने कहा, हम बाल कन्हैया जी के वारिस हैं, जिन्होंने युद्ध के दौरान दुश्मनों को भी पानी पिलाया था। हरियाणा हमारा दुश्मन नहीं बल्कि हमारा भाई है। पानी के मुद्दे को गंभीर बताते हुए सीएम मान ने कहा कि आने वाले समय में जल संकट पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाला है। उन्होंने कहा कि जहां भी इस विषय पर चर्चा होती है, पानी का सवाल सबसे अहम बनकर सामने आता है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस मुद्दे पर आगे भी लगातार बातचीत जारी रहेगी और संबंधित अधिकारी नियमित रूप से बैठकें करेंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि समाधान ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी के अधिकारों का हनन न हो। भगवंत मान ने उम्मीद जताई कि आपसी संवाद और सहयोग के जरिए एसवाईएल विवाद का जल्द और स्थायी समाधान निकलेगा, जिससे दोनों राज्यों के बीच भाईचारे और समझ को और मजबूती मिलेगी। बिल्कुल बताएंगे उसके बारे में। तो मैं सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा और आदरणीय इरिगेशन मिनिस्टर हरियाणा, हमारे इरिगेशन मिनिस्टर गोयल साहब और दोनों राज्यों के अधिकारीगण, उनकी उपस्थिति में, जैसा कि सीएम हरियाणा साहब ने बताया है कि बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और ये मुद्दा बहुत देर से चल रहा है, बहुत देर से चल रहा नहीं, लटक रहा कह रहे सकते हैं। और जैसा कि सीएम साहब ने बताया कि गुरुओं की वाणी हमें मार्गदर्शन कर रही है। हम भाई कन्हैया जी के वारिस हैं, जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों को भी पानी पिलाया था। हरियाणा दुश्मन थोड़ी है हमारा, ये तो भाई है ना, हरियाणा दुश्मन तो नहीं है ना हमारा। तो पानी का जहाँ तक मसला है, ये पूरी दुनिया का ही मसला बनने वाला है आने वाले दिनों में। फ्यूचर जो है पानी की संभाल, पानी कैसे किसको बटेगा, जो तो ये मुद्दा काफ़ी देर से चल रहा है। मैंने अपना पक्ष रखा, इन्होंने अपना पक्ष रखा। हमारे तो लगभग अब तो कागज़ लाने की ज़रूरत भी नहीं रही, हम तो याद ही हो गया इतना, क्योंकि हम किसी फंक्शन में भी मिलें सीएम हरियाणा से, बातचीत तो हमारी इसी मुद्दे पे होती है, कैसा करना है, क्या करना है, क्या चाहते हैं, क्या। तो ये फैसला हुआ है आज कि अधिकारीगण बहुत ही फ्रीक्वेंटली मिलेंगे, सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट की तारीख की वेट नहीं करेंगे, या तो तारीख के नज़दीक जाके या तारीख के बाद। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र सरकार ने हमें कहा है कि आप दोनों बैठ के बातचीत कीजिए। तो जो दायित्व पंजाब के लोगों ने और हरियाणा के लोगों ने हम दोनों पे दिया है, हम भी चाहते हैं कि कोई ना कोई इसका हल निकले। और अधिकारीगण जो हैं वो बहुत, हो सकता है महीने में 3 भी हो जाएं, हो सकता है महीने में 4 भी मीटिंगें हो जाएं। तो अधिकारीगण बैठेंगे दोनों के, क्योंकि ऐसे प्रोटोकॉल में कई बार अधिकारीगण भी शायद बोलने से रह जाते हैं या अपना पक्ष रखने से रह जाते हैं। वो पहले इसको प्रेस ही कर लें, या आप जो भी इसको सेंट्रल आइडिया लेके आएँ। और हर अधिकारी, हरियाणा के अधिकारी और पंजाब के अधिकारी, दोनों सीएम्स को, दोनों मुख्यमंत्रियों को रिपोर्ट करेंगे आज रिपोर्ट में क्या हुआ। फिर रिपोर्टिंग के बाद हम चाहे तो फ़ोन पे बात करें, मतलब ज़रूरी नहीं कि हर बात जो है वो कहीं एक मीटिंग में बैठ के या बड़ी मीटिंग रख के हो। तो मसला बुज़ुर्गों का जो तरीका था हल करने का, 2 घरों को भी अगर बंटवारा करना तो बुज़ुर्गों का यही तरीका रहता था कि दोनों को बिठा के बातचीत कर लो। और चलो ठीक है, हमारे बुज़ुर्गों ने थोड़ा, झगड़ा तो बुज़ुर्गों का ही है, तो लेकिन हम अब नई जनरेशन आई है, निपट जाएगा, और निपट जाए तो अच्छा है। लेकिन दोनों, किसी का, मैं ये नहीं कहता किसी का हक नहीं मरना चाहिए, ना ही पंजाब का ना ही हरियाणा का। तो दोनों भाई हैं, 66 में अलग हुए थे, अभी पानियों का चल रहा है, मेरे ख्याल में निपट जाए तो अच्छा। इस मामले में पानी निश्चित तौर पर पूरे देश के लिए मुद्दा है, लेकिन नहर निर्माण को लेकर पंजाब को आपको लगता नहीं सर आगे बढ़ना चाहिए? हरियाणा की मांग पहले तो इस नहर का निर्माण होने की है ना सर, पानी देना है नहीं देना, कितना पानी अनुपात में है वो, तो नहर में क्या, नहर का निर्माण होना चाहिए। नहर में क्या आता है?
SYL नहर जो है वो बननी चाहिए, नहर में क्या आता है? वो बाद में तय हो सकता है। अच्छा, नहर में जूस छोड़ोगे क्या? नहर में जूस छोड़ोगे? पानी जब पानी तो डिसाइड कर ले, नहर बना देंगे। सुप्रीम कोर्ट आदेश भी दे चुका है सर हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही मिले हैं। हाँ जी, देखिए एक बूंद एक क्यूसेक है ना, एक MAF है ना, मिलियन एकड़ फीट पानी को मापने के तरीके हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि इतने अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, दोनों ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये ना लगे कि मैं कुछ बोल के चला गया, ये कुछ और बोल के चले गए, मामला फिर वही रहा। इसीलिए आज दोनों इरिगेशन मिनिस्टर, दोनों मुख्यमंत्री आपके साथ हैं और मैं आपसे सबसे माफी मांगना चाहता हूँ, आपको कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज नहीं मिलेगी। रुस्तमे हिंद सत्य, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता का प्रतीक। हमारा संकल्प, आपके अधिकार, आपकी आवाज। ताज़ा खबरें, गहन विश्लेषण और दिल को छूने वाली कहानियाँ जो जागरूकता जगाएं और बदलाव की प्रेरणा दें। रुस्तमे हिंद के साथ हर पल रहें अपडेटेड। हमारे परिवार का हिस्सा बने, सब्सक्राइब करें, कोई खबर ना छूटे। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, ब्रेकिंग न्यूज की तुरंत खबर ज्वाइन करें, खास कवरेज का हिस्सा बने। कमेंट, लाइक, शेयर, अपनी राय साझा करें, सच्चाई को फैलाएं। हमें फॉलो करें YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, X और वेबसाइट है रहnews.com। आइए सच्चाई और जागरूकता की यात्रा में साथ चलें।